नमस्कार दोस्तों, फ्रीबेट ट्रैवल्स में आप सबका स्वागत है। अभी मैं हूँ केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के थेक्कड़ी नाम की जगह पे, जो अपने स्पाइस प्लांटेशंस, पेरियार टाइगर रिजर्व, जीप सफारीज, एलिफेंट रिलेटेड एक्टिविटीज और कलारीपयट्टू जैसे चीजों के लिए काफी मशहूर होता जा रहा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि थेक्कड़ी क्यों है सबकी पसंद। आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले एलिप्पी की तरफ, जिसे लोकली अलप्पुरा कहा जाता है। एलिप्पी के बारे में तो काफी कुछ जानेंगे और वहाँ घूमेंगे भी, लेकिन अभी वापस प्रेजेंट में चलते हैं क्योंकि मैं अभी भी थेक्कड़ी में ही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम थेक्कड़ी। तो आज यहाँ से निकलने का दिन, पर अभी हम जा रहे हैं जीप जंगल सफारी करने। ये एक्चुअली मुझे कल करना था, लेकिन कल टाइम ही नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बोटिंग के लिए भी जाना था। तो दोपहर को बस 3 घंटे का ही टाइम स्लॉट बचा था, तो या तो मुझे बोटिंग चूज करना था या फिर जंगल सफारी। तो अभी 7 बजने वाला है और 7 से 10 का टाइम सेट किया गया है, तो जीप आने ही वाला है। वेदर का फायदा उठाते हैं और निकलते हैं जीप सफारी के लिए। थेक्कड़ी जीप सफारीज के लिए भी जाना जाता है और इसके कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से मैंने चुना है माउंट सत्रम वाला पैकेज। तो लेट्स चेक आउट कि क्या कुछ दिखने वाला है। टी गार्डन्स बस मुन्नार में ही देखने को मिलेंगे ऐसी बात नहीं है। थेक्कड़ी से 14 किलोमीटर दूर बांदी पेरियार में है कोन्नेमारा टी प्लांटेशन, जो आसपास का एक मेजर अट्रैक्शन है। और ये है पेरियार नदी, जो केरला की सबसे बड़ी नदी है। और एक खास बात आपको बताना जरूरी है, माउंट सत्रम का जो ये रूट है, ये ऑफरोडिंग के लिए जाना जाता है, जो कि शुरू हो चुका है। और यहाँ महिंद्रा थार का ये प्रीवियस जनरेशन महिंद्रा कमांडर और 4x4 व्हीकल्स या फिर ऑफरोडिंग बाइक्स ही आ सकते हैं, और कुछ भी नहीं। गजब का ऑफरोड है, मजा आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे रोका जाता है। आप यहाँ एनिमल स्पॉटिंग भी कर सकते हैं। अनबिलीवेबल सी जगह है। ऊपर 2 हाथी थे, अभी एक उस तरफ जा चुका है, एक ही दिख रहा है। काफ़ी जूम करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। बाकी ये जो पहाड़ सारे देख रहे हैं, ये सब लेमन ग्रास भरे हुए हैं। ये सब लेमन ग्रास ही है दोस्तों। तो उस पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखाई दे रहा है। एलिफेंट्स, नीलगिरी तार्स, बाइसन्स, ऐसे कई सारे एनिमल्स आप स्पॉट कर सकते हैं, जिसके लिए सुबह का टाइम अच्छा माना जाता है। इस तरह के फॉरेस्ट को शोला फॉरेस्ट कहा जाता है, जैसा कि हमने मुन्नार के एराविकुलम नेशनल पार्क में भी देखा था। यहाँ पे एक लेमनी सी खुशबू आ रही है, चारों तरफ लेमन ग्रास के होने की वजह से। इस स्मेल को मैं येलो कलर के अमृतांजन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, आपको अगर एक रेफरेंस चाहिए तो। हम फिर चाय और बिस्किट लेते हैं। उसके बाद पहले से ज्यादा तगड़ा ऑफ रोड आता है, फिर एक वाटर क्रॉसिंग भी आता है, और फिर एक खुली से जगह पे हम रुकते हैं कुछ और फोटोग्राफ्स के लिए। भैया से पूछ रहा था कि ये सर्विस बंद भी होता है या साल भर चलता रहता है। तो बोले थे इस साल 2 दिन ही बंद हुआ था ये सर्विस, नहीं तो बारिश होती है, रास्ता और भी खराब हो जाता है, फिर भी ये सर्विस बंद नहीं होती। दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ थेक्कड़ी। सामान पैक हो चुका है और 10 बज चुके हैं, तो निकलते हैं एलिप्पी के लिए। लेकिन ब्रेकफास्ट भी करना बाकी है, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मैंने पहले लिया डोसा, मतलब मसाला डोसा नहीं, प्लेन डोसा, और उसके साथ ये है गन पाउडर, जिंजर चटनी, नारियल चटनी और सांभर। और दीदी ने मुझे एक इडली भी दिया है ट्राई करने के लिए, पर मैंने फिर पूरी भाजी भी मंगा लिया है।
क्योंकि मुझे बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत स्वीट है जो ओनर है। होमली फूड्स है एक एलिफेंट पार्क में ही, मतलब जहाँ आप एलिफेंट राइड वगैरह करते हैं उसके पास ही है होमली फूड। तो यहाँ आके ट्राई कीजिए, बिल्कुल होमली स्टाइल। अब पूरी भाजी आ चुका है। ये आलू का ये रहता है भरता टाइप, थोड़ा ग्रेवी टाइप का रहता है। आज भी काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट होने वाला है। कल जैसे हैवी मील हुआ था, आज हैवी ब्रेकफास्ट। फाइनली ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल चुके हैं एलिप्पी की तरफ। डिस्टेंस है करीब 140 किलोमीटर, जिसे कवर करने में 3.5 से 4 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। थेक्कड़ी और मुन्नार दोनों ही हिल स्टेशंस हैं, जबकि कोची और एलिप्पी कोस्टल सिटीज हैं। कोची से मुन्नार आते समय जैसे हमने 0 से 1600 मीटर तक का एल्टीट्यूड गेन किया था, वैसे ही अब हम थेक्कड़ी के करीब 900 मीटर के एल्टीट्यूड से लगभग सी लेवल तक जाने वाले हैं। थेक्कड़ी से एलिप्पी के रास्ते आप 35 किलोमीटर के बाद एक राइट टर्न लेके एक और पीसफुल और पॉपुलर हिल स्टेशन वागमन पहुंच सकते हैं। एलिप्पी और करीब 100 किलोमीटर बचा हुआ है और मैं पहुंच गया हूं वालाजंगनम वाटरफॉल्स के पास। ऐसे रोड साइड पे केरला में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो थेक्कड़ी से एलिप्पी जाते समय मैं पहुंच गया हूं वालाजंगनम वाटरफॉल में। कैसा लग रहा है? ये वाटरफॉल बिल्कुल रास्ते के साइड में ही है और आपको आगे नीचे जाने के लिए स्टेप मिलेगा। तो चल के देखते हैं नीचे से व्यू कैसा आता है, कैसा अलग आता है, देखते हैं। थैंकफुली हम मानसून में आए हैं तो इस वाटरफॉल को अच्छे से देख पा रहे हैं, पर और अच्छे से देखते हैं आगे चल के। लेट्स गो। तो इधर से रास्ता है नीचे जाने के लिए। कोई नहीं जा रहा, पर हम चल के देखते हैं। पता नहीं कोई नीचे क्यों नहीं आ रहा, पर हम दोनों नीचे आ गए हैं, विशाल भाई और मैं। और अमेजिंग फीलिंग है, बिल्कुल पानी के छींटे आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है। एक्सक्लूसिव व्यू मिल रहा है। आप पूरा भीग जाओगे सामने आएंगे तो। हर कोई ऊपर से देख रहा है, लेकिन अब नीचे आ गए हैं और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। इस वाटरफॉल को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमारे कार के ऊपर चलो इस एरिया में आपको और भी वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो चारों तरफ नजरें जमाए रखें। आप केरला में हो और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लेन एरिया आते ही काफी सारे पैडी फील्ड्स नजर आते हैं और ये हाउस बोट्स देखने का मतलब है हम एलिप्पी पहुंचने ही वाले हैं। पर आप कैसे एलिप्पी पहुंच सकते हैं? नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो करीब 80 किलोमीटर दूर है एलिप्पी से। एयरपोर्ट से आप बाय टैक्सी एलिप्पी पहुंच सकते हैं। बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो 12 किलोमीटर दूर स्थित अलुवा के बस स्टैंड तक टैक्सी से आके वहां से एलिप्पी जाने वाली बस पकड़ सकते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो एलिप्पी रेलवे स्टेशन एक मेजर रेलवे स्टेशन है और डायरेक्ट ट्रेन बेंगलुरु और चेन्नई जैसे सिटीज के साथ साथ कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली से भी मिल जाते हैं। एलिप्पी के लिए बसेस आपको केरला के हर मेजर सिटीज से मिल जाते हैं। अगर आप ड्राइव करके आना चाहते हैं तो एलिप्पी कासारगोड त्रिवेंद्रम 6 लेन कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसका काम अभी चल रहा है। इसके अलावा ये शहर बाकी शहरों से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है रोड नेटवर्क के थ्रू। एलिप्पी कोस्टल सिटी है और यहाँ का सनसेट देखने लायक होता है। ये शहर काफी मशहूर है हर साल यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाने वाले बोट रेस की वजह से, ऑयल इंडस्ट्री की वजह से और यहाँ की लश ग्रीनरी की वजह से भी। पर जो बातें एलिप्पी को सबसे खास और सबसे अलग बनाते हैं वो है यहाँ के बैकवाटर्स, हाउस बोट्स और वाटरवेज।
तो फिर होटल में रूम लेने से पहले ही चलते हैं बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस लेने। LFP आए और बोटिंग ना किए तो फिर क्या किए? तो ये सबसे मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको LFP में ट्राई करना चाहिए। मैंने अपनी शिकारा राइड बुक करी है, वहाँ से मैं और निशाद भाई भी बैठ गए हैं ताकि मैं भी बोर ना हूँ और वो भी बोर ना हो। हमारी शिकारा राइड स्टार्ट हो चुकी है और इसका ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का। नाइट को मैं स्टे नहीं कर रहा हूँ, तो बस एक 3 घंटे का टूर ले रहा हूँ। उसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, दिखाए जाएंगे वो, और एक जगह आपको उतरने का मौका मिलता है। मैं सब कुछ आगे चल के बताता हूँ। अभी मज़े लेते हैं बोट राइड का। उधर से अच्छा व्यू आएगा तो मैं चलता हूँ उधर। दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है पुन्नमदा लेक, जहाँ हर साल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। दरअसल ये है एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बाद में आएगा। इस साल ये स्पेशल इवेंट सितंबर 28 को होने जा रहा है, जब शायद ये वीडियो भी अपलोड होगा। इस साल के इवेंट में, जो कि नेहरू ट्रॉफी का 70th एडिशन होगा, 74 बोट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से 19 तो स्नेक्स बोट्स ही होंगे, जिन्हें चंदन वाल्लम्स कहा जाता है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा इवेंट होता है। इस साल थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, अगस्त के महीने में नॉर्मली होता है ना। हाँ, इस बार अगस्त 2 को होना था, लेकिन वायनाड में जो लैंडस्लाइड और फ्लड वगैरह हो गया, इसलिए इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया। मैं अभी बोट के सबसे प्रीमियम जगह पे बैठा हूँ और एक्चुअली ये एक 8 सीटर है, 6 सीट्स हैं और रिक्लाइनर्स हैं 2, तो टोटल 8 लोग आप बैठ सकते हैं इसमें। मैं इसका 2800 दिया, 2800 3 आवर्स का सिंगल पर्सन, मतलब सिंगल बोट के लिए। एक्चुअली ये रेट है, अभी अगस्त 1 वीक की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अलग अलग सेक्शंस हैं, कहीं पे आपको बस हाउस बोट्स दिखाई देते हैं, कहीं पे बस शिकारा राइड्स। आगे में दिखाई दे रहा है बोट हाउसेस नाइट स्टेज के लिए। इसके 7-8 हज़ार रुपये होते हैं पर नाइट के, और खाना आपका इंक्लूडेड होता है 3 टाइम का। तो ये वाला पॉइंट है बोट रेसिंग का स्टार्ट पॉइंट। हमने जो पहले देखा था वो एंड पॉइंट था। बैक वाटर के बारे में बस सुना ही था, केरला बैक वाटर्स, और पहली बार देखने का मौका मिल रहा है। मज़ा आ रहा है काफ़ी। और अभी आधा घंटा हो चुका है और 2.5 घंटा बचा हुआ है। तो हम यहाँ 3:30 बजे पहुँचे थे, तो 6:30 बजे तक में कर रहे हैं। और देख सकते हैं बहुत सारे लोग मछलियाँ पकड़ते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि बैक वाटर्स होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग तो है। दरअसल केरला के बैक वाटर्स फॉर्म हुए थे समंदर के लहरों से ही। नदी और झील जिन जगहों पे समंदर के साथ मिलते हैं, वैसे जगहों पे समंदर के हाई टाइड्स की वजह से पानी अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उन नदियों और झीलों का पानी ब्रैकिश यानी स्वीट और सॉल्टेड का मिक्स बन जाता है। तो एक तरह से ये बैकवाटर्स का मतलब है नदी, झील या खाड़ी का पानी जो समंदर में तो नहीं जा पाता, पर समंदर का पानी जरूर आके इनके साथ मिल जाता है। तो रिवर्स, लेक्स और लगून्स का ऐसा अनोखा नेटवर्क जो केरला के नॉर्थ टू साउथ लेंथ के लगभग आधे लेंथ के बराबर का है, बस केरला के टूरिज्म के लिए खास नहीं है, पर यहाँ के इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बैकवाटर्स का पानी ज्यादातर खेती में ही इस्तेमाल होता है। पर समंदर का पानी तो खेती में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए साल 1974 में तन्नीर मुक्कम बैरियर का निर्माण किया गया ताकि समंदर का पानी अंदर ना आ सके। तो पेडीफील्ड से भरे एलिप्पी में पहले बोट्स तो इस्तेमाल होते थे बस चावल और स्पाइसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, पर आज देखिए इन हाउस बोट्स को देख के लगता है जैसे ये पानी में तैरते हुए लग्जरी होटल्स हों। जब मुझे लग ही रहा था कि इस शिकारा राइड में और क्या ही खास हो सकता है, तब हम पहुंच जाते हैं इस पुन्नमदा लेक, जिसे वेम्बनाड लेक भी कहा जाता है, उसके सबसे वाइड पार्ट्स में से एक में, जो कि किसी समंदर से कम नहीं लगता। आपको जान के आश्चर्य होगी कि वेम्बनाड लेक इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, जिसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर और सबसे चौड़े पॉइंट में ये करीब 14 किलोमीटर वाइड है।
ये लेक कनेक्टेड है केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ, जैसे कि आलप्पुरा, कोट्टयम और नॉर्थ में एर्नाकुलम। बैकवाटर्स के नैरोअर पार्ट्स में आपको कायाकिंग करने का ऑप्शन मिलता है, जबकि यहाँ पे आप स्पीड बोट्स के भी मजे ले सकते हैं और पिकअप और ड्रॉप हाउस बोट से भी हो जाता है। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो ठीक है, पर सोलो आ रहे हैं तो शिकारा या किसी भी राइड करते समय एक नॉवेल जरूर लेके आएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक स्टॉप भी रहता है, तो चाय, मैगी, फिश, कैरीमिंग, ये सब जो भी आपकी मर्जी है आप ट्राई कर सकते हैं और चाय वाय तो पी सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक ईगल भी मिला, इसके साथ हमने फोटो खिंचवाया। तो आज का दिन तो काफी अमेजिंग रहा। देखते हैं मैंने दूसरे दिन क्या किया और क्या क्या किया जा सकता है। तो गाइस, मैं हूँ एलएपी में और ये है होटल से कुछ व्यू। और कुछ ऐसा था यहाँ का रूम, 1500 नॉन एसी का और एसी का 2000 रुपीज़। और बस तो मुझे एक रात के लिए चाहिए था, और फिर भी ये तो काफी अच्छा है। ये तो था रूम टूर। अब निकल पड़ते हैं साइट सीइंग पे। एलएपी के बाकी घूमने की जगहों की बात करें तो उनमें से एक बहुत खास जगह है कुट्टानाड। हम इस जगह से होते हुए कल आए भी थे जब हम थेक्कड़ी से यहाँ आ रहे थे। ये इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ का एलिवेशन सी लेवल से 7 फीट कम है, यानी -7 फीट है। और उसमें भी यहाँ पे इतनी मात्रा में राइस फार्मिंग होती है कि कुट्टानाड को राइस बोल ऑफ केरला तक कहा जाता है। कहते हैं कुट्टानाड को सबसे अच्छे तरीके से हाउस बोट से ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मरारी बीच को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। एलएपी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है ये शांत सा फिशिंग विलेज मरारी कुलम, जो गोल्डन सैंड्स और कोकोनट ट्री के साथ साथ यहाँ के क्लीन बीचेस के लिए भी जाना जाता है। एलएपी बीच केरला का एक मस्ट विजिट बीच है। सुबह के टाइम पे यहाँ आए ना आए, इवनिंग में यहाँ पे जरूर आए। 100% रिकमेंडेड। काश मैं यहाँ थोड़ा पहले आया होता। कहते हैं यहाँ का जो पियर है, जो कि डैमेज हो चुका है, करीब 140 से 150 साल पुराना है। एलएपी बीच से महज 300 मीटर की दूरी पे है ये लाइट हाउस, और ये भी एक हाईली रिकमेंडेड जगह है। ओपनिंग आवर्स है सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, बीच में 11:15 से 2 बजे तक का टाइम छोड़ के। एंट्री फी है कुछ इस प्रकार से। ऊपर से आपको जो व्यूज दिखाई देते हैं वो वाकई होश उड़ा देने वाले होते हैं। एक तरफ आपको दिखाई देता है ग्रीनरी से भरा हुआ एलएपी का शहर, तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है अरेबियन सी, कसारगोड त्रिवेंद्रम हाईवे और रेलवे ट्रैक। अगर आप यहाँ ऊपर हो और एक ट्रेन आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। एलएपी के बीचों बीच है रेवी करुणाकरण मेमोरियल म्यूजियम, जो कि एलएपी का सबसे पॉपुलर म्यूजियम है और मस्ट विजिट है। म्यूजियम्स आपको फैसिनेट करते हैं तो आप इंटरनेशनल कॉयर म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं, जहां आप कॉयर इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉयर से क्या कुछ बन सकता है और कोकोनट से कॉयर कैसे बनता है, ये सब कुछ समझ सकते हैं। एलएपी शहर से इस म्यूजियम की दूरी है 10 किलोमीटर। एलएपी से 15 किलोमीटर दूर है अम्बलापुरा श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल, जो कि एक बहुत पॉपुलर टेम्पल है, जिसे प्रॉपर केरला आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। भगवान कृष्ण को यहाँ पे पार्थसारथी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे प्रसाद के तौर पे मिलने वाला पलपायसम को लोगों में काफी पसंद किया जाता है। मंदिर की चारों तरफ लगे हजारों दियाओं को स्पेशल ओकेजन्स में जलाया जाता है, और तब क्या ही माहौल होता होगा। बाकी अट्रैक्शंस में सेंट मैरीज फॉरेन चर्च, कृष्णपुरम पैलेस, पुनप्रा बीच, अंधकरंजी बीच जैसे और कई सारे जगह। एलएपी को अच्छे से घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय जरूर रखें। तो आप कब बना रहे हैं एलएपी का प्लान, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे किसी ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।